हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज हम ट्रांसपायरेशन और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के फार्मूले और ऑस्मोसिस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। चलिए देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर इज द लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। Tiny pore called stomata in the leaves. During the transpiration, water evaporate from the plant surface into the surrounding air, forming water vapor. This process is crucial component of overall water cycle and play a significant role in various aspects of plant physiology and the environment. Here are some key point about transpiration and its significance. ट्रांसपायरेशन क्या है? तो ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर का क्या होता है, लॉस होता है। कैसे लॉस होता है? जो लीव्स, प्लांट में लीव्स होती हैं, उनका जो एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट में वाटर का लॉस होता है। ये कह रहा है प्रीमियरली थ्रो टिनी पोर्स कार्ड स्टोमेटा इन द लीव्स। जो लीव्स में स्टोमेटा होता है, पतले पतले जो छिद्र होते हैं, वो जो प्राइमरी छिद्र, उन्हीं से क्या होता है, वाटर लॉस होता है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन वाटर इवोपरेट फ्रॉम द प्लांट सरफेस इनटू द सराउंडिंग एयर। वाटर क्या होता है, ट्रांसपायरेशन के दौरान इवोपरेट होता है ऊपर की ओर, और द प्लांट सरफेस इनटू सराउंडिंग, क्या प्लांट सरफेस से क्या होता है, उसके बाहर के जो सराउंडिंग यानी कि जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। फॉर्मिंग वाटर वेपर, क्या बनाएगा? अगर सराउंडिंग में जाएगा तो हम जानते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल वाटर साइकिल। यह प्रोसेस वाटर साइकिल के लिए एक क्रूशियल कंपोनेंट की तरह काम करता है, जो कि बहुत सारे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं और इन्वायरमेंट के, जिसमें क्या करता है, हेल्प करता है। हियर आर सम की पॉइंट अबाउट ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो जो इसके कुछ सिग्निफिकेंस के पॉइंट दिए गए हैं, चलिए तो उनको हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वाटर अपटेक। ट्रांसपायरेशन प्रोवाइड्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर अपटेक फ्रॉम द सॉइल बाय क्रिएटिंग ए नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट टेंशन इन द प्लांट्स जाइलम बेसिल। The tension pull water upward from the roots, stem and leaves against the gravity. जब वाटर अपटेक होना होता है, यानी कि जड़ से लेकर पानी अगर जब पत्तियों तक जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वाटर अपटेक कहा जाता है। ट्रांसपायरेशन ही क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। और कैसे हेल्प करता है, यह प्रोवाइड कराता है एक ड्राइविंग फोर्स, यानी कि धक्के वाला फोर्स प्रोवाइड कराता है सॉइल से, बाय क्रिएटिंग ए नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं, इन द प्लांट्स जाइलम बेसिल। जो प्लांट की जाइलम बेसिल्स होती हैं, उनमें नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, और जिससे क्या होगा, वाटर ऊपर की ओर जाने लगेगा। और हम जानते हैं कि वाटर का प्रेशर ग्रेडियंट किस तरफ होता है, जहाँ पर हाई प्रेशर है, वाटर वहाँ से निकल के लो प्रेशर की ओर जाता है। दिस टेंशन पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। और यह जो टेंशन होता है, यानी नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट का जो टेंशन होता है, वह वाटर को ऊपर की ओर खींचता है, रूट से ऊपर की ओर खींचेगा, और लीव्स में, स्टेम्स में, और भी जहाँ भी जाना होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करेगा, लेकर जाएगा। दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। दूसरा है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो इसमें ट्रांसपायरेशन फैसिलिटेट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन द वाटर फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रांसपायरेशन क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल और न्यूट्रिएंट को ऊपर जाने के लिए फैसिलिटेट करता है, क्योंकि वाटर में ही मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, जो रूट के थ्रू ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं,
और विभिन्न पार्ट में, प्लांट के विभिन्न पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। यह एक इसेंशियल प्रोसेस है, किस लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, प्लांट को मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो उतना बढ़िया से नहीं होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर। मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर में क्या है? ट्रांसपायरेशन हेल्प मेंटेन टर्गर प्रेशर, इंटरनल सेल प्रेशर इन प्लांट सेल्स व्हिच इज इसेंशियल फॉर सेल रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो अगर टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा तो जो हमारा स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है, ये प्रोसेस नहीं होती है। तो ट्रांसपायरेशन इसमें भी हेल्प करता है। टर्गर प्रेशर को अगर बनाएगा, मेंटेन करेगा, तो सेल की टर्जिडिटी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या रहेगा? बना रहेगा। अगला है गैसियस एक्सचेंज। अगला स्टोमेटा द टिनी पोर ऑन लीफ थ्रू व्हिच ट्रांसपायरेशन अकर आल्सो फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। They allow carbon dioxide CO2 to enter the leaf from photosynthesis while releasing oxygen, O2 and water vapor as byproduct. स्टोमेटा एक टिनी पोर होता है, कहाँ पर? ऑन द लीफ थ्रू व्हिच ट्रांसपायरेशन अकर। एक टिनी पोर है जहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है। दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू इंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसी स्टोमेटा के थ्रू CO2 क्या करता है? इंटर करता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के लिए, वाइल रिलीजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि प्राण वायु है, एंड वाटर वेपर एज बाई प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन और वाटर वेपर बाई प्रोडक्ट के रूप में उसी स्टोमेटा से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो जो ट्रांसपायरेशन है, ये प्रोसेस इसमें भी हेल्प करता है कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा, CO2 कैसे प्लांट्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन और वाटर वेपर कैसे बाहर निकलेंगी। अगला है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या कह रहा है? ट्रांसपायरेशन इज ए की प्रोसेस ऑफ टेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल। इट हेल्प्स रिटर्न वाटर फ्रॉम द लैंड बैक टू द एटमॉस्फेयर वेयर इट कैन लेटर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन में अगर देखा जाएगा तो बहुत सारे अभी फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी हम पहले वाटर साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो वाटर साइकिल में के लिए क्या है? ट्रांसपायरेशन इज ए की प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन एक की प्रोसेस है, किसके लिए? टेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल के लिए। अगर वाटर साइकिल, टेरेस्ट्रियल वाटर साइकिल में ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो बहुत सारे, ये समझ लीजिए कि एक लिंक बीच में से हट जाएगी, और क्या होगा? जो साइकिल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट हेल्प रिटर्न वाटर फ्रॉम द लैंड बैक टू द एटमॉस्फेयर, और यह वाटर को क्या करता है? जो कि लैंड में है उसको एटमॉस्फेयर में वापस डालता है, वेयर इट कैन लेटर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन, और बाद में यह कंडेंस होकर क्लाउड बनाता है या प्रेसिपिटेट करता है। तो वाटर साइकिल चलने के लिए ट्रांसपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाटर ज़मीन के अंदर पानी होता है उसको बाहर निकालता है, उस एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, उसके बाद फिर वो कंडेंस होता है, फिर बादलों के रूप में दोबारा से बारिश होती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रोसेस के लिए, वाटर साइकिल के लिए, ट्रांसपायरेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब उसके नीचे दिया गया है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। तो जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। हियर आर सम की फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है? टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जनरली इंक्रीज द ट्रांसपायरेशन रेट। वार्मर एयर कैन कोल्ड मोर वेपर क्रिएटिंग ए स्लीपर वाटर वेपर। Concentration gradient between the leaf and the atmosphere leading to faster evaporation from the plant surface। तो जैसे हमने फैक्टर अफेक्टिंग की बात की, तो इसमें टेम्परेचर पहला ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन को। अगर हायर टेम्परेचर है, इंक्रीज टेम्परेचर है, तो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या होगा? बढ़ा रहेगा। वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। इसमें कह भी रहा है कि एयर कैन, वार्मर एयर जो गर्म हवा होती है, कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करती है, क्रिएट, जो कि लीफ और एटमॉस्फेयर के बीच में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है? बना देता है, लीडिंग टू फास्टर इवोपरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस।
और ये जो प्लांट सरफेस है उससे फास्टर इवेपोरेशन होने लगेगा, वहाँ से पानी का निकलना क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा अगर एयर क्या है, गर्म है। और हम ये जानते हैं कि जो C4 प्लांट्स होते हैं जो अधिक गर्मी में उगाए जाते हैं उनको पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है और वो इवेपोरेट भी ज़्यादा करते हैं। क्यों? दूसरा क्या है, ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिफर टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट इन इट कैन होल्ड एट गिवन टेम्परेचर। किसी दिए गए टेम्परेचर पर जो ह्यूमिडिटी होती है वो मैक्सिमम अमाउंट होती है किसकी, मॉइस्चर की, जो कि एयर की तुलना में क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस द वाटर वेपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द लीफ एंड द सराउंडिंग एयर रिजल्टिंग इन द लोअर ट्रांसपायरेशन रेट्स। रहा है कि हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूस द वाटर वेपर कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर वेपर का कंसंट्रेशन हाई ह्यूमिडिटी कम कर देती है बिटवीन द लीफ एंड द सराउंडिंग्स ऑफ एयर और लीफ के बीच में जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है, ग्रेडियंट है, वो कम कर देती है। इसका मतलब ये है कि लोअर द ट्रांसपायरेशन रेट, और ट्रांसपायरेशन रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देखेंगे कि बरसात के दिनों में ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाती है, फिर ठंडियों के दिनों में भी ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला कह रहा है विंड स्पीड। अगर इंक्रीज्ड एयर मूवमेंट अराउंड द प्लांट रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ सरफेस more quickly leading to enhance the transpiration rates. The condition result in the drier air around the leaves promoting water loss. जो विंड स्पीड है वो भी डायरेक्टली डिपेंड करती है कि वाटर वेपर कैसे आगे बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है अराउंड द प्लांट्स, अगर प्लांट्स के आसपास विंड की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो वाटर वेपर को रिमूव करेगी बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी रिमूव करेगी, क्योंकि जितनी तेज़ हवा लगेगी उतनी तेज़ वाटर वहाँ से क्या हो जाएगा, पत्तियों से रिमूव हो जाएगा, लीडिंग टू इन्हेंस द ट्रांसपायरेशन रेट। और यह क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन रेट को क्या कर देगा, इन्हेंस कर देगा। विंडी कंडीशन रिजल्ट इन ड्रायर एयर, और अगर तेज़ हवा चल रही है तो एयर ड्राई हो जाती है और अराउंड द लीव्स के आसपास एयर ड्राई हो जाती है, प्रमोटिंग द वाटर लॉस, और वाटर लॉस क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। अगला है लाइट स्पीड। तो लाइट स्पीड, हायर लाइट लेवल इंटेंस सनलाइट stimulate the stomatal opening increasing transpiration rates. This is because more light leads to higher rate of photosynthesis and the exchange of carbon dioxide CO2 for oxygen during the photosynthesis occur through the same stomatal opening at the facilitate transpiration. अगर हाई इंटेंसिटी होगी तो ये स्टोमुलेट करेगा स्टोमेटल ओपनिंग को, स्टोमेटा खुलेगा, इंक्रीज ट्रांसपायरेशन रेट, और स्टोमेटा अगर खुल गया तो ट्रांसपायरेशन रेट वैसे ही बढ़ जाएगी। दिस इज बिकॉज मोर लाइट लीड टू हायर रेट्स। अगर लाइट ज़्यादा है तो हायर रेट में फोटोसिंथेसिस होगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा निकलेगी थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग, उसी स्टोमेटा से ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, फैसिलिटेट द ट्रांसपायरेशन। और जो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो किसके थ्रू आएगा जाएगा, तो वाटर के थ्रू आया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अगला है लीफ सरफेस एरिया। लीफ सरफेस एरिया, द टोटल लीफ सरफेस एरिया ऑफ ए प्लांट डायरेक्टली अफेक्ट द ओवरऑल ट्रांसपायरेशन रेट। मोर लीव्स मीन मोर स्टोमेटा एंड दस ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर लॉट वाटर लॉस। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें स्टोमेटा ज़्यादा होगा, और स्टोमेटा ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा। अगला है प्लांट स्पीसीज। डिफरेंट प्लांट स्पीसीज हैव डिफरेंट स्टोमेटल densities and size which can influence their transpiration rates. Plant adapt to arid environments after have reduced transpiration rates to conserve water. डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के पास डिफरेंट स्टोमेटल डेंसिटी होती है। ये हम जानते हैं कि अलग अलग पेड़ों के पास अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों की अलग अलग साइज होती है। अगर साइज अलग है तो उनके स्टोमेटा की डेंसिटी अलग होगी, उनकी भी साइज अलग होगी। वो इन्फ्लुएंस क्या करता है, अगर स्टोमेटा की साइज अलग है तो वो ट्रांसपायरेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। प्लांट अडाप्टेड टू एरिड एनवायरनमेंट्स, और हम जानते हैं कि अपने इन्वायरमेंट के अनुसार प्लांट अडाप्ट कर जाता है। गर्म इन्वायरमेंट है तो अडाप्ट कर जाएगा, जैसे नागफनी अडाप्ट कर जाती है, उसकी सारी पत्तियां कांटे बन जाती है, ट्रांसपायरेशन ही नहीं होता है। जो
वाटरी प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करते रहते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ट्रांसपायरेशन प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करता है। अलग अलग प्लांट स्पीसीज का ट्रांसपायरेशन अलग अलग होता है। और अगला कह रहा है सॉइल मॉइस्चर। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द सॉइल डायरेक्टली अफेक्ट द ट्रांसपायरेशन। हम जानते हैं अगर पानी सॉइल में ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपने अंदर खींच सके, निकाल सके वो मिट्टी से। तो वो क्या करता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है। और अगर वाटर ज़्यादा अवेलेबल है सॉइल में तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। कन्वर्सली वेल वाटर्ड सॉइल कैन सपोर्ट हायर ट्रांसपायरेशन रेट्स। और हम ये जानते हैं कि जहाँ पर वाटर की उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ पर हायर ट्रांसपायरेशन रेट होगा, और जहाँ पर वाटर की उपलब्धता कम है वहाँ पर लोअर ट्रांसपायरेशन रेट होगा। आप जानते हैं कि मरुस्थलों में जो भी पौधे पाए जा रहे हैं उनके अंदर ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, पत्तियों को कांटों में बदल दिया जाता है। और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादा वाटर वाले जगहों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी पत्तियाँ एकदम हरी भरी रहती हैं और वो खूब ट्रांसपायर करती हैं और खूब फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। अगला है लीफ स्ट्रक्चर। तो लीफ स्ट्रक्चर, लीव्स विथ हेयर्स ऑन देयर सरफेस मे हैव रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन रेट बिकॉज दीज स्ट्रक्चर कैन हेल्प रिटेन मॉइस्चर एंड रिड्यूस वाटर लॉस। ट्रांसपायरेशन है वो कहीं ना कहीं लीफ स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लीफ का स्ट्रक्चर हेयरी है या फिर उस पर और कुछ भी बना हुआ है तो क्या होगा, वो वाटर लॉस को कम करेगा, स्टोमेटा को कम करेगा। स्टोमेटा कम होगा तो वैसे ही ट्रांसपायरेशन कम होगा। तो इसमें बता रहा है कि अगर कोई हेरी लीव्स है, बैक्सी लीव्स है, तो उसमें ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाएगा बिकॉज दीज स्ट्रक्चर कैन हेल्प रिटेन मॉइस्चर। वो स्ट्रक्चर जो है वो मॉइस्चर को कम करने के लिए क्या होता है, रिड्यूस करने के लिए होता है। अगला है स्टोमेटल रेगुलेशन। प्लांट कैन कंट्रोल देयर ट्रांसपायरेशन रेट बाय ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा। स्टोमेटल क्लोजर अकर अंडर वाटर स्ट्रेस और ड्यूरिंग हॉट ड्राई कंडीशन टू कंजर्व वाटर। अगर स्टोमेटल रेगुलेशन एक इम्पॉर्टेंट थिंक है प्लांट्स के लिए, क्योंकि स्टोमेटा अगर खुला है तो ट्रांसपायरेशन होगा ही होगा, और स्टोमेटा अगर बंद है तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और प्लांट्स के लिए ट्रांसपायरेशन को रोकने और वाटर को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। और अगर उनको वाटर की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को खोले रखते हैं। इसमें साफ साफ कह रहा है प्लांट कैन कंट्रोल देयर ट्रांसपायरेशन रेट बाय ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा। वो अपने स्टोमेटा को खोल कर और बंद कर कर वो बहुत आसानी से ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। स्टोमेटल क्लोजर अकर अंडर वाटर स्ट्रेस। और स्टोमेटा का क्लोज होना तभी अकर होता है जब वाटर की कमी रहे, वाटर स्ट्रेस रहे। ड्यूरिंग हॉट ड्राई कंडीशन टू कंजर्व वाटर। बहुत सारा ज़्यादा गर्मी है, बहुत ड्राई कंडीशन है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए ये पौधे स्टोमेटल रेगुलेशन करते हैं। अगला है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैन क्लॉग स्टोमेटा आर डैमेज लीफ सरफेस अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस एंड ओवरऑल प्लांट्स। जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो जो स्टोमेटा है उसको लॉक कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं, लीफ सरफेस को डैमेज कर देते हैं और अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस ओवरऑल प्लांट हेल्थ। और ये अफेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन को, और अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कम होगा और इससे पूरा प्लांट अफेक्ट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जूलॉजी और बॉटनी की वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम वाटर रूट प्रेशर और गटेशन के बारे में पढ़ेंगे।